हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है सीजी ज्ञान पर। आज के इस वीडियो में हम महिला पर्यवेक्षक के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले हम इस अधिनियम के बारे में और इसके उद्देश्य के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं। तो मैं बता दूं कि टोनही का आशय क्या होता है। यदि समाज के व्यक्तियों द्वारा किसी व्यक्ति को यह कहकर उपदर्शित किया जाए कि वह व्यक्ति काली शक्ति या फिर इसी तरीके से अन्य काले जादू के द्वारा समाज के दूसरे व्यक्तियों को, पशु पक्षियों को तथा जीवित वस्तुओं को हानि पहुंचाएगा या हानि पहुंचा सकता है, तो फिर उन्हें टोनही समझकर समाज के द्वारा शारीरिक मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। परंतु इस तरीके का कार्य समाज के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि हमारे संविधान में हर व्यक्ति को समानता का अधिकार दिया गया है, साथ ही गरिमापूर्ण जीवन यापन करने का भी अधिकार है। तो इस तरीके से किसी को प्रताड़ित करना हमारे समानता के अधिकार का हनन होता है। तो इसीलिए इस तरीके की कुरीति को, इस तरीके के अंधविश्वास को समाज से हटाकर हर व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करना तथा गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए एक स्वस्थ वातावरण देना ही इस अधिनियम का उद्देश्य है। और यह संपूर्ण छत्तीसगढ़ में 30 सितंबर 2005 से ही लागू कर दिया गया था। तो चलिए, ये था हमारे इस अधिनियम का उद्देश्य और एक परिचय। अब हम इससे बनने वाले सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को एक एक करके देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 को राज्यपाल द्वारा कब स्वीकृति प्रदान की गई। ऑप्शन ए कहता है 26 अगस्त 2005 को, ऑप्शन बी 26 सितंबर 2005 को, ऑप्शन सी 16 नवंबर 2005 को या फिर ऑप्शन डी 26 दिसंबर 2005 को। तो इसका सही उत्तर है 26 सितंबर 2005। इस दिन राज्यपाल के द्वारा इस निवारण अधिनियम को स्वीकृति प्रदान की गई थी। और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ का राज्यपाल कौन है। दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 को संपूर्ण छत्तीसगढ़ में कब से लागू किया गया है। 26 सितंबर 2005 को, 30 सितंबर 2005 से, 16 दिसंबर 2005 से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया है, इसका सही उत्तर है 30 सितंबर 2005। और इस तारीख से पूरे छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में यह अधिनियम लागू कर दिया गया था। तीसरा प्रश्न है, इस अधिनियम की किस धारा से टोनही को परिभाषित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए धारा 1 में, ऑप्शन बी धारा 2 में, ऑप्शन 3 धारा 3 में या फिर ऑप्शन डी धारा 4 में। तो इसका सही उत्तर है धारा 2 में। चौथे प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति किसी भी माध्यम से टोनही के रूप में किसी की पहचान करता है, तो उस व्यक्ति को कितने वर्ष का कारावास दिए जाने का प्रावधान है। इसका अर्थ है, यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को टोनही कहकर उपदर्शित कर देता है, तब उस व्यक्ति को कितने वर्ष का जेल हो सकता है। 2 वर्ष का कठोर कारावास, 3 वर्ष का कठोर कारावास, 4 वर्ष का कठोर कारावास या फिर 5 वर्ष का कठोर कारावास। तो इसका सही उत्तर है 3 वर्ष का कठोर कारावास। पांचवा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 के अंतर्गत किए गए सभी अपराध होंगे। किस प्रकार से उन अपराधों को चिन्हित किया गया है। तो पहला है संज्ञेय और अजमानतीय, दूसरा है असंज्ञेय और अजमानतीय, तीसरा संज्ञेय और जमानतीय तथा चौथा असंज्ञेय और जमानतीय। तो इसका उत्तर है संज्ञेय होगा तथा अजमानतीय होगा। छठवां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 के अंतर्गत समस्त अपराध विचारणीय होंगे। किसके द्वारा इस अधिनियम के तहत जो भी अपराध है उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी।
ऑप्शन ए कहता है प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा, जिला न्यायालय द्वारा, कुटुंब न्यायालय द्वारा या किसी भी न्यायालय द्वारा इसमें कार्यवाही की जा सकती है। तो उसका सही उत्तर है प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा। 7वां प्रश्न है छत्तीसगढ़ टोनी प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 के अंतर्गत नियम बनाने की शक्ति है। तो किसे इसके अंतर्गत नियम बनाने की शक्ति दी गई है? राज्य सरकार को, जिला न्यायालय को, जिला कलेक्टर को या फिर उच्च न्यायालय को? तो इसका सही उत्तर है राज्य सरकार को। 8वां प्रश्न है छत्तीसगढ़ टोनी प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 में कुल कितनी धाराएं हैं? और ये तो आपको याद ही होना चाहिए क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये बहुत ही बेसिक और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें कुल धाराएं हैं 15 है या 16 है, 17 है या फिर 18 है? तो इसका सही उत्तर है कुल इसमें धाराओं की संख्या है 16, जिसमें धारा 2 के तहत आपको टोनी की परिभाषा दी गई है, जो कि हमने पहले प्रश्न में देखा था। आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न है छत्तीसगढ़ टोनी प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति टोनी होने का दावा करता है तो उसे कितने वर्ष का कारावास हो सकता है? पहले हमने प्रश्न में देखा था कि कोई अन्य व्यक्ति किसी को टोनी उपदर्शित करे, बट इस पे है कि अगर कोई व्यक्ति स्वयं ही स्वीकार कर लेता है या कर लेती है तो उसको कितने वर्ष का कारावास होगा? 1 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष अर्थात 6 वर्ष। तो उस व्यक्ति को 1 वर्ष का कठोर कारावास होगा। 10वां प्रश्न है छत्तीसगढ़ टोनी प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति किसी को टोनी कहकर उसे प्रताड़ित करता है तो उसे कितने वर्षों का कारावास हो सकता है? ये हमने पहले ही देख लिया है ये प्रश्न। तो इसका सही उत्तर है 5 वर्ष। 11वां प्रश्न है छत्तीसगढ़ टोनी प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति ओझा होने का दावा करता है तो उसे कितने वर्ष का कारावास हो सकता है? 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष अर्थात 7 वर्ष। माफ़ करिएगा, इसका सही उत्तर नहीं यहाँ पर मेंशन है, बट इसका सही उत्तर है 5 वर्ष। 12वां प्रश्न है छत्तीसगढ़ टोनी प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 के अंतर्गत बनाए गए किसी नियम के अधीन किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा निर्णय अथवा पारित आदेश के विरुद्ध कोई वाद कहाँ होगा? सिविल न्यायालय ग्रहण नहीं करेगा या सिविल न्यायालय ग्रहण करेगा, उच्च न्यायालय ग्रहण करेगा या कुटुंब न्यायालय ग्रहण करेगा? इसका सही उत्तर है सिविल न्यायालय ग्रहण नहीं करेगा। बाकी सभी न्यायालय इसको ग्रहण, क्योंकि सभी न्यायालय में प्रावधान है कि इसके विरुद्ध अगर आप अपील करते हो पहले कोर्ट के न्याय के बाद तो आप जाकर के सिविल न्यायालय, उच्च न्यायालय या कुटुंब न्यायालय में आप जाकर के उसका अपील कर सकते हो और वहाँ पर उनको ग्रहण भी किया जाएगा। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ टोनी प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 की किस धारा में पीड़िता को मुआवजा देने का प्रावधान है? धारा 12 के अनुसार, धारा 13 में, धारा 14 में या फिर धारा 15 में? तो धारा 13 में। 14वां प्रश्न है छत्तीसगढ़ टोनी प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 के अंतर्गत हानि में शामिल है शारीरिक व मानसिक नुकसान, आर्थिक नुकसान, प्रतिष्ठा का नुकसान या उपरोक्त सभी? तो किसी व्यक्ति को अगर टोनी कहकर प्रताड़ित किया जाता है तो उसमें यह सब नुकसान शामिल है। तो अतः उसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त